ओम शांति। सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के आज 8 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। जैसे दुनिया में कुंभ का मेला लगता है, त्रिवेणी संगम, उन नदियों पर संसार की सर्व आत्माएं जाकर स्नान करती है, डुबकी लगाती हैं। इसी तरह से ये कल्प को अगर हम देखें, इसके अंदर 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर युग के संधि काल के समय में एक संगम होता है। जब एक युग खत्म होता है, दूसरा शुरू। इसी तरह से एक विशेष युग है 5वां युग, जिसको संगम युग कहते हैं, जो कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का संधि काल का समय है। तो संगम युग पर स्वयं निराकार परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं। अब वो निराकार हैं, अर्थात अशरीरी, बॉडीलेस है। तो वो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर धरती पर हम सब आत्माओं से मिलते हैं। तो ज्ञान सागर परमात्मा और हम आत्मा रूपी नदियों का मिलन होता है। तो इस विशेष समय को संगम युग कहा जाता है। तो अभी ये सच्चा सच्चा कुंभ है, जब ज्ञान सागर परमात्मा और हम आत्माएं उस पिता से धरती पर साकार में मिलन मनाते हैं। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। उत्तर है, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। तो परमात्मा पिता हमारा सुप्रीम टीचर है। तो सुप्रीम टीचर की पढ़ाई भी सबसे निराली होगी। आज दिन तक किसी भी ऋषि मुनि, साधु, संत, सन्यासी, गुरु ने नहीं कहा कि देही अभिमानी बनो, पवित्र बनो। तो ये ज्ञान कौन दे सकता है? जो स्वयं निराकार है, जो स्वयं देही अभिमानी स्थिति में है। तो वो शक्ति खुद परमात्मा है। जब वो परमात्मा हमारा शिक्षक बनकर धरा पर आता है, तो हमें भी कहता है, बच्चे देही, देही अर्थात इस देह की मालिक मैं आत्मा, देही अभिमानी बनो। तो ये शिक्षा एक परमात्मा ही दे सकते हैं। कोई देहधारी दूसरे देहधारी को ये नहीं कह सकता कि देही अभिमानी बनो। बाबा पहले पहले हमें ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम परम धाम में रहते थे, परम धाम से धरती पर आते हो पाठ बजाने। परंतु इस कल्प के अंत में परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे अब ये ड्रामा, ये नाटक पूरा होना है। अभी हमें घर वापस जाना है, इसलिए स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। अब ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक साइकिल है और साइकिल हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। इसका ना आदि है ना अंत है। तो एक युग खत्म होता, दूसरा शुरू होता। तो जब कलयुग का अंत होगा, पुनः सतयुग शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे फिरता ही रहता है। जैसे रोज सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है, रात के बाद फिर से सुबह होती है, ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद पुनः सृष्टि चक्र में सतयुग स्टार्ट हो जाता है। गीत है आज की मुरली का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो रे। तो परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्मा सजनी जाग, अज्ञानता की नींद से जाग, नवयुग, नया युग, स्वर्णिम युग आया कि आया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईवल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अभ्यवचारी ज्ञान सुनना है। हम आत्माएं संगम युग पर पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, उत्तम से उत्तम स्थिति वाली आत्माएं बनती हैं। इसीलिए ऐसी ईवल बातें
जो हमारी स्थिति को नीचे गिराएं। वो ईवल बातें न सुननी है न सुनानी है। एक बाप से ही अभ्यवचारी, अभ्यवचारी अर्थात एक के साथ संबंध, तो उस एक परमात्मा का ही अभ्यवचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टोमोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। तो नष्टो मोहा अर्थात देह और देह के संबंधों से मोह, अटैचमेंट्स निकल जाए, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। अपने मन को उस परमात्मा पिता की याद में टिकाना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। तो खत्म होने वाली चीज से दिल नहीं लगाना होता, उसे भूल जाना होता है। उससे बेहद का वैराग्य, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट होना चाहिए। वरदान है आज की वाणी का, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। विश्लेषण है, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। तो ये संगम युग बहुत सुंदर युग है। इस युग में स्वयं परमात्मा धरती पर आकर हम आत्माओं को राजयोग की विद्या सिखाते हैं और हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों के खजानों से भरपूर करते हैं। तो संगम युग पुरुषार्थी जन्म नहीं है हमारा, परंतु हमारा अगर पुरुषार्थ का एक कदम होता है तो उसके बदले में हमें प्राप्तियां 1000 कदम प्रारब्ध के मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्राप्तियां हैं, 100 गुना प्राप्तियां हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इस प्रारब्ध को देखकर सदा ही सहज चढ़ती कला का अनुभव करो और सदा गीत गाओ, पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मण आत्माओं की श्वास क्या है? हिम्मत, उमंग, उल्लास, जिससे कि कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। तो ब्रह्मा बाबा सदाशिव बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें बाप दादा कहते हैं। तो जैसे बाप दादा कंबाइंड है, वैसे मैं आत्मा और परमात्मा बाप भी कंबाइंड। तो मेरी याद भी इतनी पावरफुल हो कि मेरा कंबाइंड स्वरूप सबको दिखाई दे। किसी की ताकत नहीं जो हम आत्माओं को परमात्मा बाप से अलग कर सके। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।